हेलो गाइस, आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये देखो बारिश कितनी अच्छी लगी हुई है। छमछम बारिश है। बरसात के मौसम में बारिश कब आ जाए ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम से बारिश हो जाए। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खूबसूरत बारिश के साथ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रियंका राणा। मैं हिमाचल के एक छोटे से जिले छोटी काशी मंडी के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। 2 दिन से ना बहुत ज़्यादा गर्मी थी और उमस भी थी। बारिश हो रही थी पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। आज मौसम भी अच्छा है। मेरे घर में ना जितने भी फंक्शन होते हैं ना उनमें बारिश होती है। आज लक्सू का बर्थडे है तो भी बारिश हो गई। मतलब कोई भी फंक्शन नहीं है हमारे घर में, जितने भी फंक्शन हो, चाहे वो गर्मियों का ही फंक्शन क्यों ना हो, तब भी बारिश होती है। आज तक ऐसा कोई फंक्शन नहीं गया है जब हमारे घर में बारिश नहीं हुई हो। अभियुक्त का बर्थडे, श्री का बर्थडे, आदि के बर्थडे के दिन भी शायद थोड़ी थोड़ी हुई है, मुझे याद नहीं है, पर होती है वैसे। धीमी धीमी बारिश में ना भीगने का मज़ा ही कुछ और है, पर मैं ज़्यादा भीग नहीं सकती क्योंकि बीमार हो जाऊँगी, तो फिर बच्चों को देखने की दिक्कत हो जाती है। पर आप लोग ऐसे मौसम का मज़ा ले सकते हो। अगर किसी को भी ऐसे मौसम का मज़ा लेना है ना, जो बाहर रहते हैं जहाँ बारिश नहीं होती, वो हिमाचल आ सकता है। पर हिमाचल में बारिश के साथ साथ, मतलब ऐसी बारिश के मौसम के साथ साथ तबाही भी आती है। तो अगर आप लोगों को हिमाचल आना है घूमने तो आप लोग आ सकते हो, पर आप वेदर चेक करके आना। जिस दिन येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट हो उस दिन अवॉइड करना ट्रैवलिंग का। अदरवाइज़ आप आ सकते हो, क्योंकि धूप भी है तो बारिश भी बहुत कम और मौसम भी अच्छा है घूमने के लिए। मैं पर्सनली ना खुद की बात करूँ ना तो मुझे इस मौसम में घूमना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस मौसम में ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंड होती है। तो ये मौसम बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि हम लोग ना धूप में भी नहीं घूम सकते हैं इतना ज़्यादा, क्योंकि धूप में भी हम थक जाते हैं। ये मुझे बरसात का मौसम पसंद है। जब बारिश होती है हल्की हल्की तो भीगने का मज़ा भी आता है। मैं और मेरी बेटी तो बहुत पसंद करते हैं बारिश में भीगना। ना श्री को पता नहीं चला है कि बारिश हो रही है। जैसे उसको पता लगेगा ना बाहर बारिश हो रही है तो पक्का बाहर पहुंच के भीगेगी। उसको हम रूम में भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर में ना कुछ बहाना लगा के बाहर आ जाएगी। बोलने की देर है, वैसे ही श्री बाहर पहुंच गई थी भीगने के लिए। श्री बीमार भी होएगी। मैं इसको इतनी आवाज़ लगा रही थी, ये मेरे को इग्नोर करे जा रही थी, ये नहीं सुनती है। फिर लक्सू के बर्थडे की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है। जिस घर में इतने सारे बच्चे हो ना उस घर में ना सेलिब्रेशन ऐसे ही होती है। जिनके घर में बच्चे होंगे ना वो जानते होंगे, क्योंकि ऐसा कोई जिसके घर में एक बच्चा होगा ना वो बोलेंगे ये कैसे चिल्ला आ रहे हैं, चीख रहे हैं। पर इतने सारे बच्चों को हैंडल करना और इतने सारे बच्चे, तब पता चलता है कि कैसे बर्थडे सेलिब्रेशन हो। बच्चे तो ना खुद सेलिब्रेट करते हैं ना, इनका तो मस्ती और मतलब इनकी सेलिब्रेशन ही यही है, चीखना चिल्लाना, ऐसे मस्ती करना, लगना लुगना, रोना रोना, ये सब कुछ इनका। क्योंकि बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। पर ये ना हम बड़ों को ना इरिटेट कर देते हैं, गुस्सा दिला देते हैं, क्योंकि इनको हम बोलते हैं कि इग्नोर करते हैं हमें। फिर लक्सू का बर्थडे था, वो लास्ट में बैठा हुआ था, क्योंकि ना उसके आइज़ में ये जो कैंडल आई थी उससे लग गई थी, तो ये रोया भी था। शायद क्लिप में आया भी है, थोड़ा सा समझ नहीं आएगा आपको, पर इसको लगी थी तो ये रोया था। और यहाँ पे श्री और एरिका, श्री बोलती है कि मेरा बर्थडे है और किसी का बर्थडे नहीं है। अच्छा किसी का भी बर्थडे हो पर श्री बोलेगी मेरा ही बर्थडे है, तो इसको बोलना पड़ता है हाँ तेरा बर्थडे है। वही बच्चे, अब इनको क्या समझाएं। अगर ये समझ पाते ना तो हम इनको समझाते भी। अब देखो यहाँ पे अभी केक कटिंग भी नहीं हुई है, इन्होंने केक खाना स्टार्ट कर दिया। इससे ज़्यादा तो श्री है केक लवर, भाई इसको केक दिखता नहीं है, इसको तो पता नहीं क्या हो जाता है। ये तो बस केक खाने के लिए इतनी उतावली होती है ना, ये नहीं सब्र कर सकती। स्पार्कल वाली कैंडल है तो इससे ना स्पार्क निकलता है, तो बच्चों को ना आंखों में चला जाता है। कई बार ये आगे झुंपे हुए थे इसलिए इनको पीछे रखा हुआ था। तो देखो कैसे पीछे बैठ के क्लैपिंग करे जा रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू गाए जा रही है। वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो मैं इसको कट नहीं कर सकती क्लिप को बीच बीच में। तो इसलिए प्लीज़ करके आप इस वीडियो को पूरी देखना, बीच में स्किप मत कर देना। चलो एक जो एक मुंह की तो लग रहा है सोचनी जो और कोई चाकू जो आरती बजे तो पड़ता है ये सुन ले तू भी ना बटा से ए 1 2 3 4 आता भाभी पर खो बैठा भैया सर बैठ गया तुझसे एर भैया एर को कर पर रखो। वीडियो में ना हमारी लोकल लैंग्वेज यूज़ हुई है, तो जो मंडी के हैं उनको तो समझ आएगी, जो बाहर के हैं हिमाचल के बाहर के या मंडी के बाहर के उनको नहीं आएगी समझ, उसके लिए सॉरी।
हम बच्चों के साथ हिंदी में बात करते हैं तो मैक्सिमम हिंदी में ही है, पर बीच में जैसे बड़े बात कर रहे होंगे वो मलयाली में है। इस कैमरे कैमरा साफ करा वाला इस अगले कैमरे दा किया करना साफ आगे तक कर दो साफ हाथ गए तो ये जो थाले रख दे स्टैंड हो ऊपर नहीं होना फिर चलो बस ठीक बोले पंखा लगा वाला था है यार ऊपर वाला तो बुझाई था दोनों ऊपर वाला बस गोले वाले रख इंस्टाग्राम यूट्यूब अच्छा अलग अलग है आदि एक जगह यहाँ पे लक्सू को केक खिला रहे हैं तो वो हमारे हाथ से नहीं खाएगा, और अगर श्री या एरिका खिलाएगी ना उनसे ये पक्का खाएगा। इंस्टा पर तू ले वाली नहीं यूट्यूब वाली चाहिए वीडियो 1 2 3 ओ स्माइल 1 1 2 सोच सकते हो हमारे बच्चों को देख के कि कैसे बच्चे हैं और हम लोग इनको कैसे हैंडल करते होंगे। साथ ना हम वीडियोस बना सकते हैं ना हम इनके फ़ोटोज़ ले सकते हैं, जो इनको करना है वो ही करना है। हम लोग इनसे कुछ भी नहीं करवा सकते हैं, बस इनके हिसाब से चलना पड़ता है हमें। पर हम लोग वैसे ही चलते हैं क्योंकि अगर हम अपने हिसाब से चले तो ये रो रो के बुरा हाल कर देते हैं, फिर ये कंट्रोल नहीं होते हैं। ओ देखो कितना फर्क हो गया इस कैमरे के पे ना श्री और एरिका को देखो आप, इन दोनों को हम बोल रहे थे कि फ़ोटो खिंचवा लो, इनको कोई मतलब नहीं है, ये तो हमें इग्नोर किए जा रहे थे। तुम लोग बोलते रहो भाई हमें तो केक खाना है, तुमसे क्या मतलब है, हमें तो केक से मतलब है। यहाँ पे ना हम लक्ष्य और अवियो को बोल रहे थे कि तुम फ़ोटोज़ ले लो, क्योंकि इन दोनों की ड्रेस ना ये वाली कोइंसिडेंटली ना सेम हो गई थी, और दोनों ना इन दोनों का बॉन्ड भी अच्छा है। ऐसे नहीं है कि भैया ऐसे, ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते भी है, रोते भी है, लड़ते भी है, झगड़ते भी है, भाई सब कुछ करते हैं, पर इन दोनों का बॉन्ड बहुत है। उसको ना किसी और के साथ फ़ोटो लेने के लिए बोला होता है ना तो वो नहीं लेता, और अगर उसको ऐसे भी बोलते हैं ना फ़ोटो लेने के लिए वो बहुत इग्नोर करता है, लेता भी नहीं है फ़ोटोज़। अब लक्ष्य के साथ ले लेता है बस। अभी ये वीडियो जाएगी बेटा, क्या है तू सोए। इसको देख के आप लोग हमारे बच्चों को जज मत करना, क्योंकि हम लोगों को ऐसे लगता है कि अगर बच्चे जो कर रहे हैं ना उनको करना दो। अगर हम इनको रोकेंगे ना तो ये जानबूझ के और चीज़ें करेंगे, इससे बेटर है जो इनका मन कर रहे हैं वो खाएं। क्योंकि यहाँ पे हम लोग ही थे, अगर ये कहीं और गए होते ना तब इनको हम रोक सकते थे कि भाई हाँ चलो ठीक है, किसी और के बर्थडे पे गए हुए हैं, ये हाँ अपने घर के बर्थडे पे भाई करो तुम जो मर्जी करो। क्योंकि कुछ लोग हमारे बच्चों को ऐसे भी बोलेंगे कि ये मैनरलेस है, पर ये नहीं है मैनरलेस। हम बच्चों को मैनरलेस बोल सकते हैं ना, तो फिर बड़े भी मैनरलेस हो गए। जब केक कटिंग के टाइम ना सारे मुंह में लगाते हैं केक, वो भी तो मैनरलेस है भाई। बच्चों को हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बच्चे हैं मन के सच्चे, ये जो मर्जी कर सकते हैं। और रही बात केक खाने की, तो हम लोग घर की फैमिली है तो हम लोग इनके हाथ का केक खा सकते हैं। पर हाँ कहीं और गए हो ये तो हम लोग इनको रोकेंगे टोकेंगे कि नहीं वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, मत करो, वहाँ पे ये करेंगे भी नहीं। क्योंकि पेरेंट्स हमें पता है कि हमने इनको कहाँ रोकना है कहाँ नहीं रोकना है। अभी यहाँ पे घर के फंक्शन है तो इसलिए ये कर रहे हैं सब ना। सब लक्ष्य को बोल रहे थे कि लक्ष्य चलो, मतलब लक्ष्य को गिफ्ट्स देनी थी ना और केक खिलाना था, तो लक्ष्य को ना सब ले लेके पकड़ पकड़ खिला रहे थे कि लक्ष्य बैठ जा थोड़ी देर। वो बैठता नहीं है, वो भी थोड़ा मस्ती में रहता है खुद ही। उसको केक खाना था, कभी कुछ करना था। और एरिका तो थी, पर आज तो अवयुक्त ने भी बहुत मज़े लिए हुए हैं, क्योंकि आज अवयुक्त भी केक को इतना खाया जा रहा था। ऐसे अवयुक्त ना ऐसी हरकत नहीं करता है, पर आज तो उसने भाई सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। केक भी ऐसे खा रहा था जैसे पता नहीं इसने कभी खाया ही नहीं है केक का। तो मैं समझती हूँ एरिका का भी, क्योंकि वो छोटी है, उनको समझा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वो छोटी है, उनको समझाना मतलब बेकार ही है, क्योंकि उनको समझ नहीं आएगा। पर अवयुक्त को मतलब हमने कभी नहीं देखा था, मैंने तो सच में ही नहीं देखा था अवयुक्त को ऐसे कि केक ऐसे मतलब हाथ से खाना। वो स्पून से खाता था या अलग से दे देते थे उसको तब खाता था, पर आज उसने पहली बार ऐसे हरकत करी थी। तो मैंने उसको वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो समझता नहीं उस टाइम उसको बोलते। पर बाद में अगर बच्चों को हम बाद में समझाते हैं ना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है बच्चों के लिए, इसलिए जो कर रहे हैं उस टाइम करना दो। हमने लक्ष्य को केक खिलाया था, गिफ्ट्स दी थी और फैमिली फ़ोटोज़ भी करवाए। फिर बाद में आ गए उसके ये लक्ष्य के मासी और मासड़ हैं, एक साइड भोलू भैया हैं, मतलब चाचू लगे लक्ष्य के, तो इन्होंने भी केक खिलाया और लक्ष्य को शगुन दिया।
यहाँ पे देखो हमारे बच्चों को फ़ोटो लेने के लिए बोल रहे थे। बच्चे तो बच्चे, भोलू भैया भी उनकी तरह ही है भाई, फ़ोटो लेने में भोलू भैया को भी इंटरेस्ट नहीं है। अब तो फिर भी भैया फ़ोटोज़ खिंचवा लेते हैं, पहले तो वो इतना भी नहीं लेते थे। उसको देखो फटाफट केक खाया, शगुन का वो लिफाफा लिया, फिर उसको वो था कि भाई अब मुझे छोड़ दो, मुझे तो जाना है भाई, मैंने तो और शरारतें करनी है, कुछ और करना है मुझे। उसको पकड़ नहीं सकता कोई ना। सब लोग फैमिली फ़ोटो के लिए इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने बोला कि एक बार फिर से लक्ष्य को हैप्पी बर्थडे बोला जाए। बोला उसके बाद हमने केक और समोसे सबको सर्व करे, एक एक करके, बच्चों को भी और बड़ों को भी। हम यहाँ पे ना समोसे और केक सर्व कर रहे थे, तब तक मेरे सबसे छोटे देवर आए, उनकी शादी नहीं हुई है अभी। तो हम उनको बोल रहे थे कि भैया आपकी शादी पे तो हम ना अभी से प्रिपरेशन कर लेंगे कि हमने क्या करना है, कैसे डांस करना है और कैसे कपड़े पहनने हैं, अभी से प्रिपेयर रहेंगे। तो हंस रहे थे कि अभी से स्टार्ट हो जाओगे आप। तो हमारे बच्चे केक और समोसे का एंजॉय ले रहे हैं। देखो कितने शांत बैठे हुए हैं, इनको देख के कोई बोल सकता है कि ये शरारती है? ये बिल्कुल शरारती नहीं है भाई, ये तो बहुत शांत बच्चे हैं हमारे। श्री को बोलती कि एरिका को केक खिला दो, श्री एरिका को खिला दो, और केक खिला दो। एरिका को केक नहीं खाते हैं, अगर इनको खिला दो तो श्री एरिका के हाथ से हिसाब खाएगी और एरिका श्री के हाथ से। माय गॉड, अदरवाइज ये किसी के हाथ से नहीं देखो खाते। एरिका आप खिला दो श्री को। एरिका भी खिला रही है आपको, श्री केक खिला रही है एरिका। हाँ से खाओ तसे कौड़ा लगा। प्यार तू सा दोनों बिच ना, इतना तो सा बर्थडे रहा और रे तू से हाथ ही नहीं खान दिया। खाओ खाओ एरिका, वो श्री खिला रही है आपको प्यार से। श्री खाओ, राजी भी कर लो दोनों, राजी कर लो श्री। दोनों बताओ राजी कैसे करते हैं, कैसे करते हैं एरिका राजी? वारा बड़े अच्छे तक करके रही हो कितनी ने ऐसे इंस्टा का ठेकती वीडियो ना। ताली मार दो, हाई फाई कर दो। एरिका हाई फाइव कर लो, हाई फाइव। बिल्कुल सही। पापे बोले बोले तू क्या गिफ्ट दे रही है, बोले भैया को। श्री नहीं खाएगी मैं तो बच्चों हूँ, मैं कैसे जानूं? बोले कैसे जानने की बेटी है ना, अभी छोटी है ना। मम्मा आप मेरे को चांटा क्यों मार रहे हो मम्मा? श्री चाची ने चांटा मारा है एरिका को, चाची ने मारा एरिका को। जो शरारत करता है उसकी पिटाई होती है, जो शरारत करता राइम्स तो सुना दो दोनों, राइम्स आती है आपको? ईटिंग शुगर नो पापा। सुनाओ सुनाओ एरिका, रेन रेन सुना दो, रेन रेन गो अवे। ठीक है, आलू के चालो सुना दो। प्लेट में है, ट्रे ऐसी है मेरे को। दूधी सॉस लेने की मैंने एक खोली हुई है। यहाँ पे सब खा के चले गए थे, पर श्री का नहीं अभी तक फिनिश हुआ था। श्री को भाई ये बड़े आराम से बिल्कुल शांत तरीके से खाएगी, जब तक इसका मन भरेगा नहीं तब तक ही खाती रहती है। हम दोनों ही बचे हुए थे लास्ट में, और तो एरिका भी थी, एरिका चली गई थी अभी। यहाँ पे ये श्री के ताई जी इसके लिए श्री के लिए रिटर्न गिफ्ट लाए थे, तो श्री को था कि मैंने बबल्स मेरे लिए फू करनी है इनको। देखो ताजी कैसे कर रहे हैं ऐसे। फिर भैया ने इसके लिए बबल्स उड़ाए, तो ये बहुत खुश हो रही थी इन बबल्स को ऐसे मार मार के कि चाटी कर रही है। तो बबल्स ना फुटाने की कोशिश कर रही थी, पर इसको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है।
रीना इसको उड़ा नहीं रही थी, इनको ना वीडियो बनाने के लिए इसको खाए जा रही थी ये बबल्स का जो पानी था। तो फिर इसके ताई जी ने बोला कि मैं बताती हूँ इसको कि कैसे करना है। फिर दीदी ने सिखाया इसको कि ऐसे उड़ाना है। तो फिर सीख गई थी थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर तो लगेगी इसको, फिर बाद में सीख गई थी। फिर तो ये भाई रुक के नहीं रही थी, अपने आप कैसे खुद बबल्स उड़ाएगी अभी। अब करो फूक जोर से। वाह श्री, यहाँ इस वाले में फूक मारो जोर से जोर से। मारो जोर से जोर से। ए हाँ जोर से मारो। चल आ जा कोई ना। ताई ने ना इसको न्यू तरीके से बता दिया था कि ऐसे निकाल के फिर इसको इधर उधर को कर तो बबल्स निकलेंगे, और ये ऐसे ही करे जा रही थी। फिर तो इसने बहुत मजे लिए थे, सबको बता रही थी कि ऐसे भी निकलते हैं बबल्स। गिरेगी ना इधर। एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू जर्नी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।